morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a poem, The Tale of Custard the Dragon, composed by Odin Nash of class 10th. So let us read the poem. Here is the title, The Tale of Custard the Dragon. कस्टर्ड यानी किसी को जब कावर्डिस कायर कहना होता है तो उसके लिए हम कस्टर्ड वर्ड जो है यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड यूज किया गया है ड्रैगन के लिए। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन यानी कावर्डिस कायर, ड्रैगन की टेल मीन्स कहानी। अबाउट द पोएम देखते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, यानी ये जो पोएम है ये एक बैलेड के स्टाइल में लिखा हुआ है। बैलेड क्या है? ए सॉन्ग आर पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, यानी बैलेड जो है ये एक सॉन्ग होता है या कोई एक पोएम होती है दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक कहानी को कहती है। यानी बैलेड जो होता है वो सॉन्ग और पोएम के फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये क्या करता है? दैट टेल्स अ स्टोरी, लेकिन ये किसी कहानी को एक्सप्लेन करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेड बोलते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स, आप बैलेड से बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे, परिचित होंगे। दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो करेज और हीरोइज्म को क्या करता है? नरेट करता है। करेज और हीरोइज्म की कहानियों को क्या करता है? नरेट करता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी, ये जो पोएम है इज अ ह्यूमरस, ये बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस बैलेड है। क्लोज टू ये पैरोडी, जो कि बिल्कुल पैरोडी के काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है। पैरोडी क्या है? ये एक स्पीच या एक राइटिंग जो कि नकल करते हुए एक फ़नी वे में लिखी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरोडी बोलते हैं। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द राइम, यानी इस पोएम को हमें अलाउडली यानी लाउड में पढ़ना है, पेइंग अटेंशन यानी ध्यान देकर, टू द रिदम मीन्स बहुत ही लय के साथ। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। यहाँ पर ये जो पोएम है इसमें जो करेक्टर्स हैं, सबसे फर्स्ट जो स्टेंजा दिया गया है इसमें उन्हीं करेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं सबसे पहले हमें उसको देखना है। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बिलिंडा जो है एक छोटे से व्हाइट हाउस, सफ़ेद कलर के घर में रहती थी। उसके साथ साथ कौन रहता था? विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ एक छोटी सी ब्लैक किटन, बिल्ली का जो है बच्चा रहता था। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग रहता था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उनके साथ एक छोटी सी रेड कलर की वैगन थी, एक छोटी सी गाड़ी थी। एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उनके साथ कौन था? एक रिलियो वास्तविक, ट्रूलियो और सच में एक छोटा सा पालतू ड्रैगन था। तो ये जो करेक्टर्स हैं जो कि बिलिंडा के साथ रहते थे। बिलिंडा एक छोटी सी लड़की है और उसके साथ उसके घर में ये इतने सारे लोग जो है रहते थे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब यहाँ पर सभी के जितने भी करेक्टर्स हैं उनके नाम बताए गए हैं कि उनके नाम क्या हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, वो जो छोटी सी ब्लैक किटन थी, वाज इंक, उसका क्या नाम था? उसका नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा सा ग्रे कलर का जो माउस है, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, बिलिंडा उसे किस नाम से पुकारती थी? ब्लिंक के नाम से पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प, और जो छोटा येलो कलर का जो डॉग था वाज शार्प, वो इतना शार्प, इतना तेज था, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? मस्टर्ड, और इसलिए उसका नाम रखा गया था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कैसा था? वाज ए कावर्ड, वो बहुत ही कायर था।
एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसलिए वो उसे क्या पुकारती थी, किस नाम से, कस्टर्ड के नाम से उसे पुकारा करती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनेथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। कस्टर्ड के बारे में बताया गया था, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन, वो जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था, हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े 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 शार्प बहुत ही तेज टीथ दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप बिल्कुल ऊपर क्या था, स्पाइक्स थे, कांटों जैसे निकले हुए थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके अंडरनीथ यानी पेट के बल स्केल्स थी, धारियां या पपड़ियां कह सकते हैं, उसके अंडरनीथ था यानी उसके पेट के बल कुछ स्केल्स बने हुए थे। माउथ लाइक अ फायरप्लेस, उसका जो मुंह था बिल्कुल फायरप्लेस के जैसा था, हमेशा उसके मुंह से जैसा आग जैसी गर्मी रहती थी। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक जो थी बिल्कुल चिमनी की तरह थी, क्योंकि उसकी नाक से हमेशा धुआं निकला करता था। एंड रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टो, और वास्तविक में ट्रूलियो और सच में ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, उसके जो नाखून थे बिल्कुल ड्रैगर्स थे, यानी बिल्कुल खंजर जैसे थे, नाखून इतने बड़े थे, बिल्कुल किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे, वो खंजर की तरह। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. यहाँ पर बताया गया है बेलिंडा was as brave, वो इतनी ज़्यादा बहादुर थी, ब्रेव थी, as a barrel full of bears, जैसे कि बियर्स जो भालुओं का एक बैरल होता है, एक ग्रुप होता है, उनमें जितनी ताकत होती है, जितना वो ब्रेव होते हैं, उतनी ज़्यादा बेलिंडा भी क्या थी, बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक थे, चेज वो पीछा कर सकते थे लायंस शेर का, डाउन दी स्टेयर्स नीचे सीढ़ियों से, मतलब उस सीढ़ियों से लायन का पीछा करके उसे क्या कर सकते थे, भगा सकते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड जो था वो इतना ब्रेव था, इतना बहादुर था, एज ए टाइगर, जिस प्रकार से एक टाइगर इन अ रेज, जब एक टाइगर गुस्से में होता है उस समय वो कितना ब्रेव होता है, उतना बहादुर कौन था, मस्टर्ड था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन जो कस्टर्ड ड्रैगन था वो हमेशा किसके लिए क्राई किया करता था, किसके लिए रोता रहता था, फॉर ए नाइस सेफ केज, वो एक सुंदर सेफ केज पिंजड़े के लिए हमेशा वो क्राई किया करता था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rilio Trulio cowardly dragon. सभी जितने भी करेक्टर्स थे, सब लोग, जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड रखा गया था, सभी लोग उसका क्या बनाया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे, क्योंकि सभी लोग उसको समझते थे कि ये क्या है, ये कायर है, ये बहुत ही कावर्डिस पर्सन है, और इस प्रकार से जितने भी पर्सन थे उसका जो है फन किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे। अब बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसको जो है गुदगुदी करती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसको किस प्रकार से वो गुदगुदी करती थी, अनमर्सीफुल, दयाहीन होकर, निर्दयता पूर्वक वो उसको गुदगुदी करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड था वो उसे बहुत ही रूडली, अभद्रता पूर्वक, कॉल्ड पुकारते थे, हिम यानी उस कस्टर्ड ड्रैगन को, क्या नाम से, परसिवल, परसिवल नाम से पुकारते थे। परसिवल इसलिए पुकारते थे क्योंकि परसिवल एक वॉरियर, एक योद्धा था जो बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसे जो है परेशान करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए उसे परसिवल कहते थे, क्योंकि परसिवल बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट था उसके, बिल्कुल कायर था, लेकिन फिर भी मजाक में उसे परसिवल कहते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वह सभी लोग उस छोटे से रेड कलर के वैगन, गाड़ी में बैठकर सेट लाफिंग क्या करते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसके ऊपर हंसते थे। एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर, उस वास्तविक, सच में कावर्डली, उस कायर ड्रैगन के ऊपर क्या करते थे, हंसते थे।
Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled. Belinda जो है गिगल करती थी, गिगल्ड जोर से हंसती थी, टिल सी सुक द हाउस इतनी जोर से हंसती थी कि उसका पूरा घर जो है हिलने लगता था. एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंड उसको क्या बोलता था, वीक, व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, जो एक माउस के लिए गिगलिंग होता था, मतलब माउस जिस प्रकार से गिगलिंग करता था, हंसता था, उसी प्रकार से वो वीक कह के उसके ऊपर क्या करता था, वो हंसता था. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज. इंक और मस्टर्ड बहुत ही रूडली, बहुत ही अभद्रतापूर्वक उसकी उम्र पूछते थे. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड एक नाइस और सुरक्षित केज के लिए क्या करता था, क्राई किया करता था, रोता रहता था. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अचानक से they heard a nasty sound, उन्होंने एक nasty sound, एक भयानक आवाज सुना सभी लोगों ने. एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड था वो ग्राउल्ड करने लगा, गुर्राने लगा. एंड दे आल लुक्ड अराउंड, और सभी लोग चारों ओर देखने लगे. म्याउच क्राइड इंक, जो इंक थी वो अपनी साउंड में म्याउच बोली. एंड ऊह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा किस प्रकार से चिल्लाई, ऊह. फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कौन था, एक पायरेट, एक समुद्री डाकू था. क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि विंडा को क्लाइंब करके आया था. विंडा मीन्स विंडो, खिड़की से, जो घर की खिड़की से क्लाइंबिंग करके उनके घर में आ पहुंचा था. इस वजह से सब लोग क्या थे, बिल्कुल डरे हुए थे. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके यानी उस समुद्री डाकू के लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल था. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और उसने अपने दांतों में पकड़ा हुआ था एक कटलास ब्राइट, एक चमकदार खंजर को. अपने दांतों के बीच में उसने, यानी उस समुद्री डाकू ने एक चमकदार कटलास को दबाए रखे हुए था, खंजर को. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो बिल्कुल ब्लैक थी. वन लेग वाज वुड, उसका जो एक पैर था वो किसका बना हुआ था, वुड का, लकड़ी का था बिल्कुल, यानी आर्टिफिशियल था. इट वाज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट द पायरेट मींट नो गुड, कि जो पायरेट था उसकी जो मानसिकता थी वो अच्छी नहीं थी, उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो किसी न किसी गलत मकसद से उनके घर पर आया हुआ था. बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लड विथ अ टेरिफाइड एल्प. इंक टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. बिलिंडा पेल्ड हो गई, यानी उसका चेहरा डर से पीला हो गया. एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प जो है चिल्लाने लगी, यानी अपनी मदद मांगने के लिए, मदद के लिए वो क्या करने लगी, क्राई करने लगी. बट मस्टर्ड फ्लड विथ अ टेरिफाइड एल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था वो फ्लड भाग गया, विथ टेरिफाइड एल्प, डरी हुई चीख निकालते हुए. लेकिन मस्टर्ड डरी हुई चीख निकालते हुए वहां से भाग गया. इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक था वो ट्रिकल डाउन, वो धीरे धीरे चला गया, धीरे धीरे वो भी जो है धीमी चाल से चला गया. कहाँ, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बिल्कुल बॉटम में, घर के बॉटम में वो धीरे धीरे वो भी चला गया. एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा माउस था जिसका नाम ब्लिंक था, वो स्ट्रेटेजिकली, वो बड़ी प्लानिंग से माउस होल्ड, वो भी अपने माउस होल्ड में, यानी अपने बिल में वो भी चला गया. यानी सभी लोग जितने भी वहाँ थे अपने आप को बहादुर समझते थे, सब डर से अपने अपने जगह पर पहुँच गए. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन,
लेकिन अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ने यानी उस ड्रैगन ने जंप किया, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह स्नॉर्टिंग करते हुए, इंजन की तरह आवाज लगाते हुए, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, क्लैश्ड हिज टेल, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को क्लैश करते हुए, पटकते हुए, उसकी आवाज ऐसी थी लाइक आयरन्स इन ए डंजियंस, जैसे डंजियंस यानी जो तहखाने होते हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है बिल्कुल आयरन्स जैसी होती है, बिल्कुल उसी तरह उसने अपनी जब पूंछ को क्लैश किया, पटका, तो बिल्कुल लोहे आयरन्स की जैसे जो है उसकी साउंड निकलने लगी, मतलब बहुत ही पावरफुल। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरियम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वेरियम, यानी तरह तरह की आवाज़ निकालते हुए, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग स्क्वेरियम, लहराते हुए, तरह तरह की आवाज़ निकालते हुए, स्क्वेरियम करते हुए, इधर उधर लहराते हुए, ही बेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वार्म, वो उस पायरेट के ऊपर झपट्टा मारा, अटैक कर दिया, लाइक ए रॉबिन, एक रॉबिन बर्ड की तरह, एक रॉबिन बर्ड होती है उसकी तरह, जैसे रॉबिन बर्ड होता है, एट ए वार्म, वो कीड़े मकोड़े की तरह बिल्कुल जिस तरह अटैक करता है, उसी तरह ड्रैगन भी उस पायरेट के ऊपर क्या कर दिया, उसने अटैक कर दिया। द पायरेट गैब्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिड नॉट हिट एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बाइट। द पायरेट, वो जो पायरेट समुद्री डाकू था, गैब्ड, वो शॉक रह गया, एट बिलिंडाज ड्रैगन, किसके ऊपर, बिलिंडा के उस ड्रैगन, उस कस्टर्ड ड्रैगन के ऊपर, वो देखकर, उसकी बहादुरी को देखकर वो क्या हो गया, शॉक रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग, और उसने कुछ ग्रॉग यानी शराब को क्या किया, गल्प किया, निगला यानी पिया। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, यानी अपनी पॉकेट से उसने एक फ्लैगन निकाला, फ्लैगन यानी एक सर्व करने के लिए, शराब सर्व करने का एक पात्र होता है, तो उस पात्र को उसने निकाला और उसमें शराब डाली और उसमें से कुछ शराब उसने गल्प किया यानी पिया। ही फायर्ड 2 bullets, और पीने के बाद उसने 2 bullets फायर किया, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो दोनों बुलेट्स उस ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बाइट, और कस्टर्ड ने क्या किया, उस ड्रैगन ने उसे क्या किया, गोबल्ड कर लिया, उसे निगल लिया। एवरी बाइट, उसके बॉडी के प्रत्येक पार्ट को उसने क्या किया, निगल लिया। बिलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन माउर्नड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। बिलिंडा ने ड्रैगन को एम्बैरेस किया, उसे गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसे लिक करने लगा, उसे चाटने लगा। नो वन माउर्नड, किसी को भी कोई दुख नहीं था, फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उस पायरेट के लिए, यानी पायरेट के लिए किसी के अंदर कोई भी माउर्निंग, कोई भी दुख, सैडनेस नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक खुशी से, डिड गायरेट, गोल गोल घूमने लगे, मतलब नाचने लगे, इंक और ब्लिंक खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों ओर घूमने लगे, गोल गोल, अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों ओर वो नाचने लगे। दैट एट द पायरेट, जिसने उस पायरेट को, उस समुद्री डाकू को क्या किया था, खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke ink and up spoke blink, we had have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, up spoke little dog mustard, वो छोटा सा कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड था, वो बोल पड़ा, उसने कहा, I had have been twice as brave, मैं इससे दोगुना बहादुर हो जाता, इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं कंफ्यूज ना होता। यानी पायरेट, समुद्री डाकू के आने के बाद वो मस्टर्ड बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं तो जितनी बहादुरी उस ड्रैगन ने दिखाई, उसका दोगुना बहादुरी मैं दिखा सकता था। एंड अप स्पोक इंक, अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक ने क्या कहा,
वी हैड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हमने सोचा कि हम 3 गुना बहादुर हो सकते थे। एंड कस्टर्ड सेड, और फिर उस ड्रैगन कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं सभी लोगों से पूरी तरह से सहमत हूँ, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग, एवरीबॉडी प्रत्येक लोग, इज ब्रेवर देन मी, मुझसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेवर हैं, बहादुर हैं। उसने इस बात को क्या किया, स्वीकार किया। ब्रिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बिलिंडा अभी भी वो अपने सफ़ेद रंग के छोटे से घर में रहती है, और उनके साथ अभी भी कौन कौन रहता है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, उनका छोटा सा ब्लैक किटन, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उनका छोटा ग्रे कलर का माउस, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उनका छोटा येलो कलर का डॉग, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उनकी छोटी सी जो एक रेड कलर की वैगन एक गाड़ी थी वो भी उनके साथ रहती थी। एंड हर रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और साथ ही साथ कौन रहता था, उसका रिलियो वास्तविक रूप में, एंड ट्रूलियो और सच में छोटा पेट ड्रैगन भी उनके साथ रहता था। Belinda is as brave as a barrel full of wares, and ink and blink chase lines down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. अभी भी इसमें पोएट बता रहे हैं, अभी भी जो बिलिंडा थी वो अपने आप को, यानी जितने भी करेक्टर्स थे सभी लोग अपने आप को बहुत ही ब्रेव मानते हैं, अभी भी बहुत ही साहसी और बहादुर अपने आप को समझते हैं। तो वही आगे बताया गया है, बिलिंडा इज एज ब्रेव, बिलिंडा अभी भी उतनी ही ब्रेव है जितना कि ए बैरल फुल ऑफ वेयर्स, भालुओं का एक ग्रुप जितना उसके अंदर क्या है, ब्रेव है, बहादुरी है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक अभी भी सीढ़ियों से पीछा करके, शेर का पीछा करके उसे क्या कर सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव, मस्टर्ड उतना ज़्यादा ब्रेव है, बहादुर है, एज ए टाइगर इन अ रेज, जब टाइगर गुस्से में होता है उस समय उसके पास जितनी बहादुरी होती है उतनी बहादुरी अभी भी उस मस्टर्ड के पास है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन अभी भी जो कस्टर्ड है, वो जो ड्रैगन है, अभी भी वो एक नाइस सेफ पिंजरे के लिए अभी भी क्या करता है, वो रोता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your poem is completed. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.